ये एक घोड़े के बारे में और आपको एक औरत और एक घोड़े का ऐसा वाकया सुनाएंगे जो इसी दुनिया में पेश आया। ये वाकया आपको बरते हैरत में डाल देगा। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। याद रहे कि घोड़ा एक वफादार जानवर है और इसकी खूबसूरती और आदत की वजह से हर कोई इसे पसंद करता है। ये इंसानों के साथ घुल मिल जाता है। ये बुलंद हिम्मत वाला जानवर है जिसमें शराफत भी मौजूद होती है। अलबत्ता इस जानवर में घमंड भी पाया जाता है, इसलिए ये अपने आप में मस्त रहता है। लेकिन दोस्तों, किसी औरत को हर वक्त घोड़े के साथ देखते रहना और हर वक्त उसके साथ उसका रहना कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में आपको आज के वाक़े में बताएंगे और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे और जमीन आपके पांव तले से खिसक जाएगी, क्योंकि जिस घोड़े की ये कहानी है उस घोड़े की कीमत बादशाह भी नहीं लगा सका और वो औरत किसी भी कीमत पर घोड़ा बेचने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और वो घोड़ा इस औरत के लिए इतना खास क्यों था? इस घोड़े का इस औरत से क्या रिश्ता था कि वो मुंह मांगी कीमत पर भी बादशाह को घोड़ा देने के लिए तैयार न थी? ये सारी बातें आप जानेंगे आज की वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आइंदा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, ये वाकया कश्मीर की वादियों में से एक वादी का वाकया है कि इस वादी में एक लड़की थी। उसके पास एक नायाब घोड़ा था जिसको लोगों ने खरीदना चाहा, लेकिन लड़की उस घोड़े को नहीं बेचती थी। बादशाह का महल इस वादी से ज्यादा दूर न था। आपको बताते चलें कि इस लड़की की उम्र तकरीबन 30 साल थी। एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह ने शिकार का प्रोग्राम बनाया और इस मकसद के लिए उसने सिपाही से कहा कि उसके लिए एक खूबसूरत घोड़ा पेश किया जाए। सिपाही ने बादशाह को इस लड़की के घोड़े के बारे में बताया और कहा कि वो अपना घोड़ा किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो उसने लड़की के साथ घोड़े को भी तलब कर लिया। फिर बादशाह ने उस घोड़े पर सवारी करना चाही ताकि उसकी सलाहियतों को जांच सके। लड़की ने इजाजत दे दी। सवारी करने के बाद बादशाह भी उस घोड़े के गुण गाने लगा। उसने लड़की से कहा कि वो इस घोड़े को इस पर फरोख्त कर दे और वो इसको इसके बदले मुंह मांगी कीमत देगा। मगर लड़की न मानी और बादशाह से कहा कि ये घोड़ा आपकी रियासत से ज्यादा कीमती है, आप इसकी कीमत नहीं दे सकते। ये जवाब सुनकर बादशाह और उसके दरबारी हैरान रह गए। बादशाह ने लड़की से पूछा कि आखिर इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि इसकी कीमत उसकी रियासत से भी ज्यादा है? तो जवाब में लड़की ने कहा कि वो अपने घोड़े का राज किसी को नहीं बता सकती। बादशाह की इस खातून से एक तवील गुफ्तगू हुई और बादशाह जब जांच गया कि ये लड़की तो अपना घोड़ा बेचने पर रजामंद नहीं है तो उसने लड़की से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे। ये घोड़ा हमें बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि इसी घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जाएं। बादशाह की ये बात सुनकर लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला माहाना खर्च अगले 5 साल तक अदा करना होगा। बादशाह और उसके वजीरों ने जब ये अनोखी शर्त सुनी तो सब हैरान रह गए। वजीरों के साथ मशवरा करने के बाद बादशाह ने इस खातून की शर्त कबूल कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने के बाद वो इस शर्त पर अमल दरामद शुरू कर देगा। इस शर्त पर लड़की ने अपना कीमती घोड़ा बादशाह को दे दिया। अगले ही दिन बादशाह घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा। जंगल पहुंचकर बादशाह ने बहुत कोशिश की कि घोड़े को रोके, लेकिन घोड़ा न रुका और जंगल के घने हिस्से की तरफ दौड़ने लगा। सिपाही और मुहाफिज भी हैरान थे कि इससे पहले तो बादशाह ने इतने घने जंगल में जाकर कभी शिकार नहीं किया। अलबत्ता उन्हें भी बादशाह के पीछे जाना पड़ा। घोड़ा भागता रहा और बादशाह और उसके साथियों को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिससे कोई वाकिफ न था। इस जगह पर शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर मिकदार में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे और मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने जी भर के शिकार किया, जंगली फल खाए, मीठे चश्मों का पानी पिया और वापस चल पड़ा। ये ऐसी जगह थी जो पहले कभी न देखी गई थी, जहां पर यह घोड़ा बादशाह को लेकर गया था। शिकार से वापस आकर बादशाह ने लड़की का घोड़ा वापस तो कर दिया, लेकिन वो घोड़े की सलाहियतों और उसकी जहानत से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने बादशाह का दिल खुश कर दिया था। जैसा कि वो इसको जंगल में ऐसी जगह लेकर गया था जहां बादशाह का मनपसंद शिकार भी था और जगह भी बहुत खूबसूरत थी। बादशाह को लड़की की बातों पर यकीन होने लगा कि वाकई इसका घोड़ा बहुत कीमती है। बादशाह जान चुका था कि कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से लड़की ने घोड़ा फरोख्त करने से इनकार कर दिया था।
कहते हैं कि गांव वाले उस पर तरह तरह के इल्जाम आयद करते थे कि लड़की के अपने घोड़े के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात हैं और वो उसकी तकमील के लिए रोजाना जंगल जाती है। और बाज गांव वालों ने तो ये भी कहा कि हमने इसे ऐसा करते देखा है, लेकिन रियासत का बादशाह ये बात मानने के लिए तैयार न था, क्योंकि वो घोड़े पर सवारी कर चुका था। चुनाचे बादशाह ने अपने खास गुलामों को तलब किया और उनकी ड्यूटी लगाई कि वो लड़की और इसके घोड़े का खास राज जानने की कोशिश करें और इसको इस बारे में बताएं। बादशाह के सिपाही लड़की के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखी और उसके घोड़े पर भी नजर रखी। सिपाहियों ने चंद दिन वहां रहकर नोट किया कि लड़की सुबह सवेरे जैसे ही रोशनी फूटती है तो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की जानिब जाती है, और जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और यूं वो इन फलों को बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। और सिपाहियों ने यह भी देखा कि कभी कभी लड़की के पास फलों की जगह जंगली जानवर होते हैं जिनका गोश्त वो फरोख्त करती है। बादशाह के सिपाहियों ने जो देखा वो सब आकर बादशाह को बता दिया, जो जानकर बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने एक बार फिर लड़की को दरबार में तलब किया और उससे इस मामले के बारे में दरियाफ्त किया कि ये सब क्या है। तो उसने बताया कि वो बचपन ही से जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी और जहां भी कोई भूखा जानवर देखती उसे खाना खिलाती थी। ये सिलसिला उसकी जवानी तक जारी रहा। एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तब से ये घोड़ा इसे जंगल से फल और गोश्त ला कर देता है और वो इनको फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है, और इसके घोड़े की कीमती होने की यही वजह है। दोस्तों, बादशाह और उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई इसकी बात पर यकीन करने को तैयार न था। अलबत्ता बादशाह चूंकि इस घोड़े पर बैठकर शिकार कर चुका था, इसलिए वो जान चुका था कि इस लड़की का घोड़ा खास है। लिहाजा बादशाह ने उस घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और इस घोड़े के लिए माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। कहा जाता है कि इस लड़की को यह घोड़ा जानवरों से मोहब्बत करने और उनका ख्याल रखने की वजह से किसी बुजुर्ग ने अता किया था। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आएं तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।